जय हिंद साथियों। तो आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो 25 तारीख के जिस भी आदमी का सीतामढ़ी में बिहार पुलिस का सेंटर था, उस सभी के लिए हम क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, जो काफ़ी मेहनत के बाद ये हमें आंसर प्राप्त हुआ है। याद कर कर के हम आज आप लोग के बीच यह क्वेश्चन लाए हैं लिख कर। आप क्वेश्चन देकर बताएंगे कि सही है या गलत है, और इससे आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था कि बिहार के विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष कौन रह चुके थे। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी में था श्री नारायण यादव। कौन थे? श्री नारायण यादव। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो बिहार के वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेध देवी है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस कवि के भाषा थे। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन है, वान भट्ट की रचना किस भाषा में की गई थी। तो इसका आंसर था संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो मलाबार तट। अगला क्वेश्चन पे फिर आते हैं, अशोक कुमार को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला था। तो कला और सामाजिक क्षेत्र में उसको पद्मश्री मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रथम उपयोग किस पौधे पर किया था। तो गार्डन मटर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, जिसका आंसर कितना आया था? 616। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, महायान के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है। क्या हुआ, दाब का ऐसा मात्रक पूछा हुआ था, क्या होता है। तो दाब का ऐसा मात्रक केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद था, बक्सर किस राज्य में है। तो बक्सर बिहार में है, ये जानवे करते हैं। फिर पूछा गया था, 1857 क्रांति के समय बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था। तब वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो लास्ट में दिया था गंगे सेसु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ था, बुझा हुआ चूना अशुष्क बुझा हुआ चूना जब आपस में विक्रिया करता है तो कौन सा विक्रिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन विक्रिया। फिर आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल था, जो वेग 10 और चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड था, तो उसका दूरी निकालना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 चुंबक कब प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो दोस्तों 2 चुंबक आपस में कब प्रतिच्छेद नहीं करती। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसका आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत में अपनी नींव डाली थी प्रथम। तो प्लासी युद्ध के बाद क्या किया था, ब्रिटेन ने भारत में अपनी क्या डाला था, नींव डाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका दिया था प्लासी। ऑप्शन में था प्लासी, बक्सर, पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध, यही सब दिया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्लासी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह पूछा गया था कि बिहार में वर्तमान महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन था 33%, 75%, 50%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अभी वर्तमान में महिला का आरक्षण है बिहार में। फिर दिया हुआ था क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आग का प्रज्वलित किस देश ने किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आग का प्रचलन जो किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ठीक है। उसके बाद है, मोनालिसा पेंटिंग बुक किसने कौन लिखा ने लिखा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने लिखा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ था, इसका राइट आंसर हम लाए हुए थे 3429। इसका जो क्या निकालना था, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। ठीक है। चलिए इसके बाद है, 10% छूट वाला है। 10% छूट देने के बाद भी 26% किसी वस्तु पे लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य 280 रुपये है। तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। अभी हम इसको सॉल्व नहीं किए हैं। अब अगला क्वेश्चन का देखते हैं। यह भी पूछा हुआ था, गति के तृतीय नियम किस पे कार्य करता है। तो ऑप्शन में साइकिल था, साइकिल पे लगाए हुए हैं। आप लोग क्या लगाए अपने देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन 100% सही है
तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह से अगला वीडियो भी आएगा 28 तारीख वाला भी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कोपरा का स्थापना कब हुआ था। तो कोपरा का स्थापना 1986 में हुआ था। और फिर यह भी दिया था कि किस जनन में भाग लेता है कौन नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे लैंगिक युग्मक लिए थे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। फिर यह भी था कि किस वर्ष पहचान पत्र पर मताधिकार का फोटो आया हुआ था। तो 1993, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में था कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम न्यायाधीश एच.जे. कानियल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, संविधान सभा के द्वारा चुनाव आयोग कब नियुक्त किया गया था। तो जुलाई 1946, ऑप्शन नंबर बी उसमें दिया हुआ था, देख लीजिएगा। फिर अगला है कि हड़प्पा वासी किस शहर में तांबा का उपयोग करते थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको कन्फ्यूजन था, यानी कि क्वेश्चन सही से याद नहीं था, इसका आंसर इसलिए नहीं लिख पाए हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था, जल का अपवर्तनांक क्या होता है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। फिर आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा तंबा का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश, किसमें, मध्य प्रदेश में। और दोस्तों तर्क वितर्क वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका याद नहीं है, याद धीरे धीरे करते हैं, अगर याद हो जाएगा तो फिर हम आगे उस वीडियो को लेकर आएंगे। फिर अगला है क्वेश्चन, काटो और जलाओ को किस देश में मिपला कहा जाता है। तो मैक्सिको में कहा जाता है। और ब्राज़ील में इसको हम रीना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिहार में, झारखंड में झूम के खेती से काटो और जलाओ के नाम से जाना जाता है, झारखंड में, ठीक है, भारत में। अच्छा, फिर ये भी क्वेश्चन था कि संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। फिर यह भी क्वेश्चन था कि कौन कवि प्राकृतिक से संबंधी है, ठीक है। कौन से कवि का प्रकृति से संबंधी है। तो इसका हो जाता है सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। क्या है, सुमित्रानंद पंत को क्या कहता है, कवि को प्रकृति का राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था वो भी बताते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में 2011-12 में गरीबी कितना प्रतिशत था। तो 21.2%। और 2019 और 21 के किस राज्य में वन का वृद्धि हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में। और 2022-23 में किस राज्य में वन की कमी हुई। तो हरियाणा में है, ठीक है दोस्तों। फिर ये भी पूछा हुआ था, शहीद खुदीराम बोस को किस स्थान पे फांसी दिया गया था। तो मुजफ्फरपुर में। शहीद खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी 18 वर्ष की उम्र में दिया गया था, ठीक है। फिर यह भी था कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका धनात्मक या ऋणात्मक इस तरह से, तो उसका राइट आंसर आता है 0, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन था दोस्तों कि सबसे पहले AI शहर किसे बनाया गया। तो उसमें ऑप्शन था लखनऊ, हैदराबाद, इसी तरह से था। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ को AI सिटी बनाया गया पहला, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, सर्कुलर का अर्थ लिखना था, यानी कि मीनिंग बताना था। सर्कुलर का मीनिंग होता है परिपत्र, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है जो आप देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन सही से हमको याद नहीं हुआ, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। फिर आगे क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो दोस्तों 11, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन कितना है। फिर इसमें वो गलत चुनना था, जिसमें दिया हुआ था कि कौन सा गलत है, जिसमें हम लोग लगाए हैं बारदोली सत्याग्रह 1929, ठीक है। उसमें ऑप्शन था रॉलेट एक्ट 1919, फिर इसमें चंपारण आंदोलन 1917 दिया हुआ था। और ये दिया था बारदोली सत्याग्रह 1929 C नंबर। और D नंबर में एक और दिया हुआ था क्या था, इरविन और किसके बीच, महात्मा गांधी के बीच कब समझौता। तो 1931 में। वो तो सही था। फिर इस गलत कौन था मेरा, यही था C नंबर बारदोली सत्याग्रह, जो 1928 में हुआ, 29 में नहीं हुआ। चलिए फिर आगे क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन है। तो एशिया का सबसे ऊंचा पुल था जिजिम ब्रिज। उसमें ऑप्शन था विद्यासागर, जिजिम ब्रिज, इसी तरह के ऑप्शन था 2, 3, 4 था, ठीक है। और एशिया का सबसे अगर लंबा पुल पूछता तो गांधी सेतु पुल पटना। तो दोस्तों अभी तक हमको 51 क्वेश्चन याद आया, जो 51 क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आए हैं। आप इसमें मिला सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप आगे का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए। इसी तरह से आगे का वीडियो भी हम 49 गो रह गया, जो आपको हम शाम तक प्रोवाइड करवा देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर सही लगे तो जय हिंद ज़रूर लिखें। इस बार बिहार पुलिस आना है तो आना है।